नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। काफी लोगों के कमेंट आए हुए थे 25 बाई 45 या 40 के प्लॉट के अकॉर्डिंग कोई प्लान सजेस्ट करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे प्लान पूर्ण रूप से वास्तु पर आधारित रहते हैं। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं 25 बाई 45 का बहुत ही प्यारा सा प्लान। कैसे आप अपने घर को वास्तु अनुरूप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना भी घर है या आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो वास्तु की किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वास्तु अगर आपके घर का सही होगा तो जीवन की दिशा भी सही होगी। जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसकी दशा सही होनी बहुत जरूरी है, तभी जीवन को आप सही दिशा दे पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट की। तो देखिए, जब भी आप अपने घर का निर्माण करें ध्यान रखें, जैसा कि हमने यहां से लेकर यहां तक 25 फीट 25 फीट एरिया कवर किया है। बैक साइड में हमने यहां से लेकर यहां तक 25 फीट एरिया कवर किया है। लंबाई की बात करें 45 फीट है, इधर से 45 फीट है। यानी कि जो चौड़ाई कवर की गई है वो आगे और पीछे से बराबर है और लंबाई भी बराबर है। किसी भी तरह का कोई भी कॉर्नर बढ़ा हुआ या कटा हुआ नहीं है। बहुत से लोग कटे हुए या बढ़े हुए प्लॉट में अपने घर का निर्माण कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आप अंदर का निर्माण भी वास्तु अनुरूप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका बाहर का प्लॉट कटा या बढ़ा हुआ है तो वो एक बहुत बड़ा मेजर वास्तु दोष में गिना जाएगा। तो ध्यान रखें इन बातों का। आज का जो प्लान रहेगा वो ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्व मुखी है। पूरब दिशा किसकी है मित्रों? पूरब दिशा है भगवान सूर्य देव की, इंद्र की दिशा है। ठीक है, तो पूरब दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। यश, कीर्ति, शौर्य और समाज के अंदर आपका नाम बनाती है अगर वास्तु अनुरूप आपका घर बना हो। सबसे पहले देखिए, चौड़ाई आपको देखनी होती है कि प्लाट की चौड़ाई कितनी है 25 फीट। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने घर का मुख्य द्वार देना है। मुख्य द्वार आपको वास्तु के सही पद पर देना है, जैसा कि हमने यहां पर दे रखा है मेन डोर। कभी भी पूर्वमुखी घर का मुख्य द्वार आपको अग्नि कॉर्नर में नहीं देना है, ध्यान रखें इस चीज का। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे यहां पर आपको एक पोर्च एरिया मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे आपको पोर्च एरिया छोड़ना है। कैसे? ये पूरा ओपन छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? देखिए, वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो हमेशा यहां पर होता है। ये किसका स्थान है? भगवान शिव का स्थान है। यानी कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कौन से स्थान पर होती है? ईशान कोण पर होती है। ये दो आपके बेनिफिट करेगा। एक तो आप यहां पर अपनी बाइक स्कूटी आराम से पार्क कर सकते हैं, आगे का पोर्शन ओपन रहता है, घर भी सुंदर लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत प्यारा रहेगा। सेकेंड चीज है, ईशान कॉर्नर जिन घरों में हल्का रहता है उन घरों में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। तो ये हमने ओपन रखा है। उसके बाद में देखिए, इस घर का आप आगे का फ्रंट और बैक वेस्ट दो ओपन है। साउथ में अदर प्रॉपर्टी है और नॉर्थ में यानी कि दक्षिण और उत्तर दिशा में अदर प्रॉपर्टी है। तो हमने दक्षिण को पूरा ब्लॉक किया है, यानी कि पूरा हमने दक्षिण कवर करके घर का निर्माण किया है। इस साइड की हम बात करते हैं तो इस साइड में नॉर्थ में हमने एक बहुत प्यारी सी एक गैलरी छोड़ दी है, यानी कि एक प्यारा सा स्पेस छोड़ा है जिससे हमारे घर का वास्तु सही हो। अब देखिए, जो ये आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये यहां पर आपको पेड़ पौधे लगाने छोटे छोटे, जो कि आपके घर का वास्तु और अच्छा करेंगे। जैसे कि अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं, तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। आगे की तरफ आप देखेंगे तो फ्रंट में भी हमने ग्रीन एरिया दिया है, लॉन एरिया दिया है, जो आपके घर को चार चांद लगाएगा, घर का वास्तु सही रहेगा। तो इस चीज का आपको बेनिफिट उठाना है, तो पूरा आपको ग्रीन एरिया छोड़ना है। अब देखिए, यहां पर आपको स्टेप देनी यानी सीढ़ियां रहेगी, क्योंकि जब भी आप घर का निर्माण करें रोड लेवल से थोड़ा ऊंचा उठाकर करें। ठीक है, तो रोड लेवल से ऊंचा उठाकर जब आपको करना होगा तो सीढ़ियां देनी होगी, वास्तु अनुरूप रखें। उसके बाद में यहां पर हमने एक बरामदा दिया है। क्या दिया? बरामदा, बाहर बैठने का सिट आउट एरिया जिसको कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बरामदा कहते हैं, क्योंकि राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं और यहां पर मुख्य रूप से बाहर की तरफ बरामदा रखने का चलन रहता है। गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो यहां पर आपको बरामदा देना है। तो उसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहां पर अंदर की आपकी मुख्य दरवाजा यानी कि चौखट लगेगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, वास्तु का पूर्ण ध्यान रखकर ही चौखट लगानी है। एक विंडो आप यहां पर दे सकते हैं ताकि बाहर से कोई आ रहा है अगर दरवाजा बंद है आप देख सकें। अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेस आपको छोड़ना है हॉल का। देखिए मित्रों, ये हमारा ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि आकाश तत्व होता है। अगर हमारा ब्रह्म स्थान ओके है तो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा खुशहाली रहती है, रोग वगैरह से आप मुक्ति पा सकते हैं, काफी तरह की पेट संबंधी दिक्कतें नहीं होती। देखिए, वास्तु पुरुष का यहाँ पर पेट का स्थान होता है, ये मर्म स्थान बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप किसी तरह का पिलर, किसी तरह का बीम या किसी भी तरह का अगर निर्माण कर लेते हैं तो आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी आती है ऐसे घरों में। तो ध्यान रखें, खुला रखें एरिया। घर में चाहे एक कमरा बना लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर, मगर वास्तु अनुरूप बनाइए
ऑटोमेटिक आप देखेंगे जीवन में ग्रोथ होगी। अगर वास्तु अनुरूप एक भी कमरा होगा ना तो जीवन में इतनी ग्रोथ होगी कि भविष्य में आपके भी अन्य लोगों की तरह, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी तरह आपकी भी बड़े बड़ी कोठियां बन सकती है। तो ध्यान रखें। उसके बाद में यहां पर हमने जहां पर स्वास्तिक दे रखा है वहां पर आपको पूजा घर देना है। देखिए वास्तु इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत आपके इसका बेनिफिट्स रहेगा, ध्यान से समझिए। तो यहां पर आपका पूजा घर रहेगा, क्यों रहेगा, मैंने आपको क्या कहा था, ये ईशान कॉर्नर है, ठीक है। तो ईशान कॉर्नर का वास्तु क्या कहता है कि ये देवस्थान होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी है। तो जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है वहां पर अगर आप अपने घर के जो भी आपके देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, हजारों गुना बढ़ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जीवन के अंदर आपके पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी। तो ध्यान रखें। तो यहां पर आपको पूजा कर देना, एक छोटी वेंटिलेशन विंडो इधर ओपन कर देनी है। अब देखिए वास्तु अनुरूप एक दरवाजा हमने नॉर्थ में खोला है। नॉर्थ क्या है, नॉर्थ देखिए बुद्ध का स्थान है, भगवान कुबेर देव का स्थान है। जब लक्ष्मी मां प्रवेश करती है तो हमेशा आपके नॉर्थ से लेकर ईशान कॉर्नर की तरफ से घर में प्रवेश करती है। नॉर्थ खुला हुआ बहुत ज्यादा शुभ होता है, आगे के वीडियो में इससे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए आप यहां पर आपका इतना क्लियर हो गया, यहां तक आप समझ गए। अब आपको करना क्या है, देखिए आपका पुराना भी घर है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप और ओपन स्पेस ना छोड़ सके तो कम से कम ईशान में आप छोटी सी विंडो ही ओपन कर दें, या छत के ऊपर छोटा सा जाल आप 2x2 का ओपन कर दें। आप उसके बेनिफिट्स देखना कितने मिलते हैं। तो ध्यान रखिए इन बातों का। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, यहां पर आपका जब भी आप पूर्वमुखी घर बनाएंगे और 90 डिग्री आपकी पूर्व दिशा आ रही है तो आपका अग्नि कॉर्नर आएगा। अग्नि कॉर्नर में हमने किचन दिया है, लॉन की तरफ किचन की एक बड़ी विंडो खुल जाएगी, एक विंडो इधर खुलेगी। कोई आ रहा है अगर इधर कॉर्नर में विंडो रहेगी तो आप किचन में खड़े खड़े घर की बहनें महिलाएं आराम से देख सकती है कौन आ रहा है। तो सेफ्टी पर्पज से भी ठीक है, वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। देखिए किचन में विंडो रहती है तो बहनों को खाना बनाने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि मोस्टली उनका समय किचन में रहता है। इसका वेंटिलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें, उनकी तरफ भी देखें। अब देखिए आपको अपनी सीढ़ियां देनी है यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या करना है, क्लॉकवाइज सीढ़ी देनी है। क्यों देनी है, साउथ है, दक्षिण है। दक्षिण का वास्तु क्या कहता है, दक्षिण का वास्तु कहता है यह स्थान भारी रहना चाहिए। भारी स्थान रहेगा, घर के अंदर स्थायी रूप से धन टिकेगा। सीढ़ी आपको पता है भारी होती है तो आपको सीढ़ी क्लॉकवाइज देनी है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया है हमने, यानी घर के कोई भी सदस्य यूज कर सकते हैं। कॉमन लेटरिन बाथरूम है। मैंने आपको क्या कहा था, नॉर्थ पे एक है, अदर प्रॉपर्टी है, साउथ पे एक है। तो लेटरिन बाथरूम देंगे तो वेंटिलेशन के लिए पीछे हमने ओटीएस रखा है। आप 2x2, 2x2.5, 2x3 आराम से रख सकते हैं। इधर प्रवेश करेंगे, नर्तज्ञ कॉर्नर में एक बड़ा सारा रूम आपको मिल रहा है। बड़ा रूम नर्तज्ञ कॉर्नर के अंदर ही होना चाहिए। एक विंडो आपके बैक साइड में। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, जब भी घर का निर्माण करें कोई भी आपके आसपास अच्छे वास्तुशास्त्री है, वास्तुशास्त्री से ही नक्शा बनवाना है। ऑटोकेट वालों से अगर आप नक्शा बनवाते हैं या किसी से भी बनवाते हैं, देखिए कार्य सब अपने हिसाब से सही करते हैं, लेकिन जो जिस चीज के अंदर महारत रहेगी वो उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। तो वास्तु कभी भी ऑटोकेट वाले नहीं कर पाते हैं, जिनको पूरा वास्तु का ज्ञान नहीं रहता है। वास्तुशास्त्री जिससे भी आप नक्शा बनवाएंगे वो प्रॉपर आपकी आवश्यकता देखकर आपके घर का निर्माण करेंगे। घर एक दिन की चीज नहीं है, जीवन भर की कमाई लगती है, बच्चों का आपका भविष्य निर्भर है। जिस स्थान पर आप अपने जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत करने वाले हैं वो स्थान अगर आप वास्तु अनुरूप नहीं रखेंगे, शुभ नहीं रखेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में खुशियों की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इन चीजों का। तो यहाँ पर एक रूम मिल रहा है, ये रूम आपके लिए अति शुभ रहता है। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो वायव्य कॉर्नर में एक कमरा दिया गया अटैच लेट बाथ के साथ में। एक विंडो आपकी फ्रंट में रहेगी, बैक साइड ओपन है तो आराम से आप विंडो निकल सकती है। एक आपका लेटरिन बाथरूम हमने यहां पर दिया, एकदम सही स्थान पर दिया है। एक विंडो आपकी वेंटिलेशन विंडो इधर रहेगी। कोई भी घर में गेस्ट आ रहा है तो वो बाहर से आके लेट बाथ यूज कर सकता है। अगर इस लेट बाथ कॉमन लेट बाथ में कोई यूज कर रहा है तो आप बाहर आके, ये भी कॉमन है, इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर देखिए ग्रामीण क्षेत्र को, नॉर्मल जो घर है मीडियम क्लास से, उन कैटेगरी को और कमेंट को पढ़कर प्लान आपको एडवाइस किया गया है। वास्तु का प्रॉपर आपको एडवाइस दी गई है कि कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक सदस्य का, गरीब हो या अमीर हो, उसका घर वास्तु अनुरूप बने। आपके जीवन में खुशियां रहेगी तो हमें भी खुशी रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।